लेट्स मेक अ वीडियो ऑन आवर थर्ड झांटू देवता जो यूट्यूब पे बहुत ही बकवास का ज्ञान पेलते हैं। इसका नाम है मुकुल अग्रवाल। अभी मुझे इसकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस याद है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा था। आउट ऑफ वन वाज विप्रो लास्ट ईयर 2011 दिसंबर में व्हेन इट वाज एट 700। आज ये 360 380 है। एक था आई एक्स, मतलब ना इसको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना आता है, ना इसे रिटर्न ऑन इक्विटी आता है इस बंदे को, ना इसे रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी आता है, कुछ नहीं आता। दैट वी कैन नो। इस बंदे ने अभी रिसेंटली एक आधा वीडियो बनाया है अबाउट अबाउट दैट कंपनी विच हैड फॉलन बाय 74%। और 74% से तो हमारी एक ही फेवरेट कंपनी है जो फॉल हुई थी, इफ़ वी ऑल रिमेंबर। तो यही है पॉलिसी बाज़ार, अभी रिसेंटली जिस पे इसने वीडियो बनाई थी। इंडिया प्रिंट नौकरी से आज़ादी 8 दिन तो नहीं, आई गेस। ओके, वी आर एट मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स, तो वो वीडियो तो शॉर्ट्स पे तो नहीं मिलेगी, वो दैट वी विल हैव टू फाइंड हियर। हाँ, यहाँ मिलेगी ये वीडियो। सो फेक बाइंग देखकर फंसा, हाँ 74% टूट गया। सो इसने, पहले आप लोग वीडियो तो देख लेना है यार, इसकी जो भी मैं क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ। भाई, जिस कंपनी पे तू वीडियो बना रहा है, तुझे अंदाज़ा है कि वो कंपनी कितने बिलियन डॉलर्स की है या कितने हज़ार करोड़ की है? मतलब तुम उसका ग्राफ दिखा के हमें बताते हो कि देखो भाई 1470 से कंपनी 370 380 पे आ गई। अब तुम कहते हो कि ये पता है कितना कितना गिर जाएगी, फिर तुम रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी दिखाते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाते हो, कैश फ्लो बताते हो। भाई ये कैश फ्लो ना 5 साल से नेगेटिव है। ये आर ओ ई आर और सी तो नेगेटिव ही होगा यार। अगर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा कंपनी को तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो तुम कहते हो कि 74% टूट गया है, ये ख़राब स्टॉक है या ये अच्छा स्टॉक है। भाई देखो, ये वो लोग हैं, जब स्टॉक टॉप पे होगा ये कहेंगे लाओ लो 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 सारे लो ले लो, बॉटम पे होगा कभी नहीं कहेंगे। अब मैं क्यों पॉलिसी बाजार को कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स एक मल्टी बैगर हो सकता है, 20 50 100 टाइम्स का। मैं बताता हूँ आपको रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी ये कंपनी 500 400 100 करोड़ की भी रही होगी। अब मैं थोड़ा विकिपीडिया दिखाता हूँ पॉलिसी बाजार का, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें एक्चुअली हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि फंडिंग राउंड कौन कौन से हुई हैं। तो जब से ये 2014 से फंडिंग, 2011 से फंडिंग कर रहे हैं ये इन्फो एज वाले, एंड रिसेंटली इन्होंने जस्ट आईपीओ से पहले इन जुलाई 2020 जब 15% का स्टेक खरीदा था किसने $130 million पे, तो पॉलिसी बाजार वॉज वैल्यूड एट $1.5 billion। अब $1.5 billion के आपके हिसाब से कितनी वैल्यू होती है? 12-14 हज़ार करोड़। ठीक है, पर जब आईपीओ आया तो आईपीओ में क्या था, 5,625 करोड़ का तो इन्होंने फंड रेज कर दिया, एंड तब तक ये 40 50 60 हज़ार करोड़ की तक कंपनी हो चुकी थी। अब मैं ये आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि क्यों ये लिक्विडिटी के टाइम में ये जो कुछ टेक कंपनीज होती हैं वो अपने आप को अल्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन पे करती हैं। देखो यार, ये कंपनी ने अगर 4-5 साल तक अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई है, और आईपीओ पे भी 5,625 करोड़ जब प्रमोटर्स ले ऑफ कर रहे थे, तो खरीदने वाले आप या मैं नहीं थे, कुछ इंस्टीट्यूशंस ही थे जिन्होंने उस प्रीमियम प्राइस पे खरीदा 1100-1200 पे जब आया था इसका आईपीओ। तो तो और जिन्होंने खरीदा उन्होंने किस बेसिस पे खरीदा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कैसे पता चलता है कि कोई स्टॉक मल्टी बैगर है? पीबी फिनटेक, हम टेक पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इसकी रेवेन्यू वगैरह की क्या ग्रोथ रेट है, क्योंकि भाई इसी रेवेन्यू ग्रोथ के बेसिस पे वैल्यूएशन दी गई थी कंपनी को। ठीक है, सो एज वी कैन सी, कंपनी 2014 में 33 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, 15 में 84 करोड़ का, 160% का जंप है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक जंप है, बहुत क्लियर जंप है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन बढ़ी। अब दिक्कत क्या थी 2020 में, जब $1.5 बिलियन है,
तो 21 में जब लिस्टिंग थे तो 2.5 या 3 करते, यानी $3 बिलियन कितना हुआ, 20 या 24 हज़ार करोड़। बट इन्होंने ग्रीड में आके, क्योंकि लिक्विडिटी का टाइम था ना भाई, यूएस फंड, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, पैसे पे पैसे छापे जा रहा था। अब उसके पैसे छापने की वजह से, साथ में ये भी दिखाऊंगा कि 2022 फाइनेंशियल ईयर तक 1550 करोड़ हो चुका है। इस बार भी तुम क्वार्टरली रिजल्ट देखना, 120% रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसी कंपनी में इनकम नहीं देखते, वो बाद में लेटर एक्सप्लेन करूंगा इनकम क्यों नहीं देखते। अभी मेन पॉइंट पे समझते हैं कि 2021 में हाई लिक्विडिटी मार्केट क्यों थी। क्योंकि इकोनॉमी के ड्विंडलिंग होने के बाद कोविड के, जो सेंट्रल बैंक को ना बहुत सारा कैश इन्फ्यूज़ करना पड़ा, एक्स्ट्रा 3 4 10 ट्रिलियन डॉलर, 2 2 ट्रिलियन डॉलर करके बहुत सारा। इंटरेस्ट रेट भी कम रखा हुआ था। तो क्या होता है कि उस वक्त ना अनफेयर वैल्यूएशन मिलती है कुछ कंपनीज को। और ये झाटू देवता जी ने ये नहीं पता कि कंपनी की 5,000 करोड़ वैल्यूएशन है, 10,000 करोड़ वैल्यूएशन है। इन्हें लगता है स्टॉक गिर रहा है मतलब खत्म है। भाई स्टॉक गिरने पे नहीं खत्म होता, अगर उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ना, तो भाई वो रिवर्ट करेगा। और अब सवाल ये उठता है कि ये कितने साल में रिवर्ट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिनके प्रॉफिट नहीं आ रहा स्टॉक से, उन पे तो बंदे को मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, हम लोग एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है, हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही तब भी हम उस पर बैठे रहें। जैसे क्योंकि तो हमें उन स्टॉक्स पे बैठना चाहिए जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ हो, साथ ही साथ इंक मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अच्छा आता हो, क्यों, ताकि अर्निंग पर शेयर तुम कैलकुलेट कर सको, आर ओ ई कैलकुलेट कर सको। अगर तुम अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बिना इनकम के, क्योंकि वो तो नेगेटिव आएगी, तो तुम उसको ना वैल्यूएशन जज नहीं कर पाओगे कि वैल्यूएशन सही है गलत है। और जो ये कंपनीज को $1.5 बिलियन, जोमेटो हो गया, या तुम्हारे पेटीएम हो गया, या तुम्हारा, या जोमेटो पेटीएम के अलावा नाइका हो गया, इनकी वैल्यूएशन किस बेसिस पे दी गई थी, सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे। यार इस देश में कितनी कंपनीज है जो 50% प्लस सेल्स ग्रोथ दे दे। इन चार पांच के अलावा कोई भी नहीं है, या जो है मतलब आई टेल नेम्स वन बाय वन। तो ये जो कंपनीज हैं मेरे भाई, यही कंपनीज हैं जो मतलब अल्टीमेट सेल्स ग्रोथ देती है, एंड दे कॉम्प्रोमाइज द प्रॉफिट्स फॉर देयर सेल्स। ये प्रॉफिट देकर टैक्स देना ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं वो पूरा टाइम हमारा ग्रोथ में इन्वेस्ट हो। सो ये जो कंपनी है, अगर $1.5 बिलियन तक आई, फिर आईपीओ इतना हाई हुआ, तो भाई ये जो वैल्यूएशन दी गई है फेयर वैल्यूएशन थी। हम आई मीन ये अगेन गलत वर्ड था, मतलब जिसने भी दी है वैल्यूएशंस, वो कुछ लॉन्ग टर्म का सोच के दी थी कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा नहीं है कि यार कंपनी, अगर कंपनी की रेवेन्यूज वगैरह सेल्स ग्रो कर रही है और स्टॉक गिर रहा है, तो इसका मतलब लिक्विडिटी कम हो रही है तुम्हारे वर्ल्ड मार्केट में, और ऐसी कंपनीज को ज़्यादा असर पड़ता है जो प्रॉफिट नहीं दे पाती। और इन इन कंपनीज को लिस्ट करने के पीछे मकसद क्या था, कि यही है, सब पागल क्यों हुए पड़े थे जो आज तक लिस्ट नहीं हुई। क्योंकि यार उस वक्त उन्हें वैल्यूएशन भी अच्छी मिल गई, तो दे जस्ट वांटेड कि हाँ वी टेक रिलीफ फ्रॉम देम। बट जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने आगे 10 ईयर का सोच के देखा है। एंड तो ये है कि अगर किसी ने 50,000 करोड़ या 40,000 करोड़ वैल्यूएशन दी है, तो वो भी अंधा नहीं है। उसको भी पता है कि मेरे को 4 5 साल वेट करना पड़ेगा, 3 साल वेट करना पड़ेगा। बट जिस ग्रोथ पे मैं बेट कर रहा हूँ, वो ग्रोथ बहुत ही आगे जाने वाली है। आगे क्या जाने वाली है तुम खुद देख लो। अगर 8 साल में 33 करोड़, 1550 करोड़ हो गया, तो सी ए जी आर कितना होगा, कम से कम 50 या 70% का सी ए जी आर होगा। अगर 70% के सी ए जी आर से चीज़ें ग्रो करें, 1.7 रेज टू पावर फॉर 12 ईयर्स, इट कैन बी 582 टाइम्स। हम कहते हैं भाई इतना ना भी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका सी ए जी आर देख लेते कितना है। 1550 डिवाइडेड बाय 33, 46.96, 47 टाइम्स। 47 टाइम्स कितना होता है 8 साल में, तकरीबन 65% के करीब ना, नहीं 63 62 के करीब कुछ, हाँ 62 के करीब।
यही 62 अगर नेक्स्ट 8 ईयर्स तक जाए, 47 टाइम्स हो जाए अगर इसकी कंपनी की वैल्यूएशन फ्रॉम करंट, लाइक इट इज, कितनी है करंट वैल्यूएशन? 17,000 करोड़ है। अराउंड 8 लाख करोड़। हाँ, तो 8 साल बाद तो 70 लाख करोड़ तो इसकी रिलायंस की वैल्यूएशन होने वाली है। CAGR अगर 15, 16, 18% के हिसाब से देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू उस हिसाब से ग्रो कर रहा है। अब बात ये है, क्या जो 62% क्या CAGR पहले दिया अब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मैं मानता हूँ 40-50% ही दे पाएगा। तो अगर कंपनी 1.45-45% से भी ग्रो करे फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स, अगेन इट्स गिविंग मी 20 टाइम्स। तो भाई, जो सेल्स ग्रोथ होती है ना, वही सोल होती है। ये मैं इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, सब्सक्राइब करो, बातों को समझो कि ये जो गवार देवता है ये आपको किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट में बेवकूफ़ बना रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद में एक एक पॉइंटर समझाऊंगा। वैसे वीडियो लंबी होती जा रही है, तो अभी यहीं पे